नमस्कार दोस्तों, आकाश सिविल क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वाच। वाच किसे कहते हैं, वाच की क्या परिभाषा होती है और वाच में क्या क्या होता है। आज हम वाच की बात करेंगे तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता कर्म भाव में किसी एक की प्रधानता हो, कर्ता कर्म भाव में किसी एक की प्रधानता हो, उसे वाच कहते हैं। जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कृत कर्म भाव। कर्ता कर्म भाव तीन प्रकार के होते हैं। कर्ता में जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्ता कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच कहते हैं, और जिसमें भाववाच की प्रधानता हो उसे भाववाच कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। राम पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम यहाँ पे क्या है? आपका प्रधानता, राम की प्रधानता हो रही है। जिसे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ पर किसी एक की प्रधानता हो, जहाँ पर किसी एक की प्रधानता हो, यहाँ पे किसकी? कर्ता की। कर्ता कौन है यहाँ पे? राम। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये राम की प्रधानता है, इसीलिए इसे हम कर्तावाच कहते हैं। दूसरा देखिए आप, रीता पत्र लिखती है। रीता पत्र लिखती है। पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? रीता के द्वारा। तो रीता पत्र लिखती है। रीता यहाँ पे कर्ता है। रीता कर्ता है। देखिए लड़के पत्र लिखते हैं। लड़के पत्र लिखते हैं, तो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? लड़के के द्वारा। तो ये जहाँ पर कर्ता की बात होती है वहाँ पर कर्तावाच या कृतवाच भी इसे कहते हैं। दूसरा आपका आता है यहाँ पे कर्मवाच। दूसरा आता है आपका कर्मवाच। कर्मवाच क्या होता है? जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? पता ही नहीं है। पत्र लिखा जाता है, तो ये जो क्या है? पत्र। यहाँ कर्म हो रहा, पत्र लिखा जा रहा है। पत्र लिखा जा रहा है जहाँ पर कर्ता की बात ना की जाके कर्म की बात हो सिर्फ, उसे कर्मवाच कहते हैं। पत्र लिखा जाता है, गाना गाया जाता है, तो इस तरह से ये कर्म हो रहे हैं। कर्म की बात हो रही है, तो इसे कहते हैं आप कर्मवाच। जहाँ पर कर्म होता है, जैसे पत्र लिखा जाता है, गाना गाया जाता है, उसे कहते हैं कर्मवाच। तीसरा आपका आता है भाववाच। भाववाच वो होता है जहाँ पर नहीं का बोध होता है, जहाँ पर नहीं आ जाए उसे भाववाच कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आ रहा है, सोहन से गाना नहीं गाया जाता। भाव प्रकट हो रहा है कि सोहन से गाना नहीं गाया जाता। ये देखिए ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भाववाच है। ये क्या है? आपका भाववाच है। राधा से बैठा नहीं जाता। राधा से बैठा नहीं जाता, तो ये क्या है आपका? ये भाववाच है। जहाँ पर नहीं का प्रयोग होगा उसे हम भाववाच कहते हैं। जैसे राम से गाना गाया नहीं जाता, जहाँ पर राम जैसे गाना नहीं गा पा रहा है, जहाँ पर नहीं का प्रयोग होगा उसे भाववाच कहते हैं। इसके बाद आप इधर आ जाइए। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बतानी है कि जो कर्तावाच है, कर्ता या कृतवाच है, उसमें दो भेद भी होते हैं। कर्ता या कर्मवाच में इसमें दो भेद होते हैं, जो कि सकर्मक होता है और एक होता है आपका अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? आप देख सकते हैं गोपाल पुस्तक पढ़ता है। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है कि गोपाल पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं हम सकर्मक। और अकर्मक किसे कहेंगे? बालक सोता है, यही पता नहीं है कौन सा बालक सो रहा है, समझ रहे? तो इसलिए बालक सोता है, इसमें कोई नाम नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए इसे अकर्मक कृतवाच कहते हैं, या कर्तावाच भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है। इसके बाद आते हैं वाच के प्रयोग। वाच के प्रयोग। वाच के प्रयोग क्या होता है? वाच के प्रयोग होता है कर्तरी, कर्मणि और भाव प्रयोग। जहाँ पर कर्तरी, कर्मणि, भाव का प्रयोग हो उसे वाच के प्रयोग कहा जाता है। वाच के प्रयोग क्या होते हैं? देखिए
कर्तरी। कर्तरी का प्रयोग होता है जहां पर फीमेल फीमेल की बात की जाए, मेल मेल की बात की जाए, उसे हम कर्तरी कहते हैं। जहां पर फीमेल फीमेल की बात की जाए और जहां पर मेल मेल की बात की जाए, उसे हम कर्तरी कर्तरी भाव कर्तरी प्रयोग कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। देखिए यहाँ पे एमएम की बात हो रही है, ये फीमेल की बात हो रही है। देखिए सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर एफ की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, सीता पत्र लिखती है, तो दोनों ही जगह फीमेल आ रहा है, इसलिए ये जो कौन सा होगा आपका कर्तरी। राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, राम मेल है तो राम गाना गाता है, गाता आ रहा है इधर, इसलिए इसे कर्तरी कहेंगे, कर्तरीवाच कहते हैं। फिर आता है आपका कर्मणी। कर्मणी क्या होता है? जहां पर मेल और फीमेल की बात की जाए, मेल फीमेल या फीमेल मेल की बात की जाती है, उसे हम कर्मणी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, तो इसमें देखिए राम मेल है, पढ़ी मतलब फीमेल आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम आपको? कर्मणी। देखिए दूसरा, देखिए आप सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, तो इसमें देखिए ये फीमेल है और ये मेल है, लिखा, इसलिए जो है इसे क्या कहेंगे हम? कर्मणी। कर्मणी का इसे कहते हैं कर्मणी प्रयोग, समझ रहे हैं? जैसे कि आप कोई भी शब्द आता है आपके सामने इस तरह का, राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, जैसे आपका आ जाता है सीता ने खाना खाया, सीता ने खाना खाया, तो इस तरह से कोई भी प्रयोग ऐसा आता है जिसमें एफ एम या एम एफ की बात की जाए, ये मेल या फीमेल या मेल की बात की जाती है, उसे कर्मणी कहते हैं। और फिर भाव वही होता है जो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि भाववाच क्या होता है। भाववाच वही होता है जहां पर नहीं का प्रयोग, जहां पर नहीं का, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। तो ये आपके थे वाच, ये आपके थे वाच। आपको ये जो वाच का कभी भी आपको क्वेश्चन आता है किसी भी पेपर में, यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो, किसी भी पेपर में आता है, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप वीडियो अच्छी तरह देख रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।